अगर शासन तक पहुंचना है तो रास्ता एक एक सीट से होकर ही गुजरता है। आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही सीट खरगोन की कहानी को डेटा के जरिए समझेंगे। ये कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं है। नहीं, ये कहानी है जमीन की, पानी की और उन लाखों लोगों की उम्मीदों की जो हर 5 साल में अपना भविष्य तय करने निकलते हैं। कहते हैं कि एक राज्य को समझना हो तो पहले उसकी एक सीट की मिट्टी को समझना पड़ता है। तो आज हमारी पड़ताल का केंद्र है मध्य प्रदेश का खरगोन, जो निमाड़ के पठार पर बसा हुआ है। ये एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की सियासत जमीन और पानी से उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी की जातियों और समुदायों से। यहाँ पड़ने वाले हर वोट में एक किसान की चिंता है, एक नौजवान की उम्मीद है और एक नागरिक की सुरक्षा की मांग छिपी हुई है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को कैसे देखेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम खरगोन की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर चुनावी गणित को डिकोड करेंगे। इसके बाद मतदाता के 4 चेहरों को पहचानेंगे, यानी वो कौन सी 4 मुख्य चिंताएं हैं जो उनका वोट तय करती हैं। फिर हम देखेंगे कि विश्वास और शिकायतों का ताना बाना कैसा है, और आखिर में हम एक 90 दिन के गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खरगोन की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी चुनावी रणनीति की पहली ईंट यही होती है कि उस क्षेत्र की बुनियादी प्रोफाइल और उसकी आर्थिक धुरी को ठीक से समझ लिया जाए। खरगोन की कहानी उसकी खेती से शुरू होती है। यह है खरगोन का प्रोफाइल। विधानसभा सीट नंबर 185, एक सामान्य सीट। 2023 में यहां लगभग 2,20,000 मतदाता थे। ये एक ऐसा इलाका है जिसका दिल गांव में बसता है और इसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन मक्का, सोयाबीन, कपास और मिर्च जैसी फसलों से चलती है। यहां सब कुछ खेती से शुरू होता है और खेती पर ही खत्म होता है, और यही बात तय करती है कि सियासत किस करवट बैठेगी। तो जमीन और अर्थव्यवस्था की बात हो गई। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि अंत में जमीनी हकीकत इन नंबर्स में ही तो दिखती है। और ये संख्याएं हमें बताती हैं कि वोटर कितना जागरूक है और हवा का रुख किधर बदल रहा है। ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी कह रहा है। खरगोन में बढ़ता हुआ चुनावी जोश। 2008 में लगभग 74% मतदान, जो 2018 तक बढ़कर लगभग 80% हो गया। ये नंबर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि यहाँ का वोटर उदासीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो अपने मुद्दों को लेकर सजग है और अपनी आवाज सुनाने के लिए वोट डालने जरूर निकलता है। ये एक बेहद सक्रिय और जागरूक मतदाता समूह है। खरगोन का राजनीतिक मिजाज वो किसी एक पार्टी का होकर नहीं रहता। ये टेबल इसका सबूत है। पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड देखिए, एक पेंडुलम की तरह है। 2 बार कांग्रेस, फिर 3 बार बीजेपी। 2018 में फिर से कांग्रेस और 2023 में वापस बीजेपी। ये एक स्विंग सीट की क्लासिक परिभाषा है, जहां किसी भी पार्टी के लिए जीत पक्की नहीं मानी जा सकती। 13,765 वोट। 2023 में हार जीत का फैसला इसी नंबर से हुआ। ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। ये दिखाता है कि लड़ाई कांटे की थी। कुछ हजार वोटों का स्विंग ही नतीजा पलट सकता था। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि ये 13,765 वोटर कौन थे और आखिर उन्होंने अपना मन क्यों बदला? इसका जवाब सामाजिक समीकरणों में छिपा है। इसका जवाब हमें मिलता है खरगोन के सामाजिक समीकरणों में। अनुमान के मुताबिक यहां लगभग 24,000 पाटीदार, 20,000 ब्राह्मण, 20,000 अल्पसंख्यक और 15,000 यादव मतदाता हैं। ये चुनावी गणित का एक बहुत अहम हिस्सा है। बीजेपी ने पाटीदार उम्मीदवार उतारकर ओबीसी वोटों को अपने पक्ष में किया, जबकि कांग्रेस का पारंपरिक आधार ब्राह्मण और अल्पसंख्यक वोटों पर टिका है। यादव और दूसरे समुदाय वो स्विंग वोटर की भूमिका निभाते हैं, जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, मतदाता के 4 चेहरे। देखिए, किसी भी वोटर के व्यवहार को समझने के लिए हमें उनकी मुख्य चिंताओं को समझना होगा। हमने इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है, यानी वो 4 प्राथमिक चिंताएं जो वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। चतुर्मुख सिद्धांत महज एक ढांचा नहीं है, ये मतदाता के मन को पढ़ने का एक तरीका है। ये हमें बताता है कि हर वोटर के अंदर 4 अलग अलग पहचान होती हैं, और चुनाव के वक्त कौन सी पहचान सबसे ऊपर होगी, यही जीत हार तय कर देता है। ये 4 चेहरे हैं: किसान, युवा, नागरिक और समुदाय का सदस्य। पहला चेहरा, और शायद सबसे अहम, किसान का है। खरगोन में किसान की जिंदगी पानी के इर्द गिर्द घूमती है। सिंचाई की कमी और खेती की बढ़ती लागत, ये 2 चीजें उसकी कमर तोड़ रही हैं। कुंदा बांध जैसी अधूरी परियोजनाएं या नहरों का सही रखरखाव न होना, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे उसकी रोजी रोटी से जुड़े हैं। जिस नेता के पास पानी का ठोस समाधान होगा, किसान का भरोसा वही जीतेगा। दूसरा चेहरा है यहाँ के नौजवान का। उसकी चिंता है रोजगार और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद।
खरगोन में स्थानीय उद्योगों की कमी है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। खेती के अलावा कोई दूसरा मजबूत विकल्प न होना यहाँ के युवाओं में एक गहरी हताशा पैदा करता है। उन्हें स्किल डेवलपमेंट और स्थानीय रोजगार के मौके चाहिए। तीसरा चेहरा है एक आम नागरिक का। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है सुरक्षा और न्याय। हाल की कुछ सांप्रदायिक घटनाओं ने यहाँ के सामाजिक ताने बाने में एक तनाव पैदा किया है। कानून व्यवस्था और निष्पक्ष प्रशासन खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, और यहीं पर संवैधानिक मूल्यों की अहमियत सामने आती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए और सार्वजनिक मंच पर कही गई बात की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना शासन का कर्तव्य है कि न्याय सबके लिए बराबर हो। और चौथा चेहरा है समुदाय का, जिसकी चिंता अपनी पहचान और अपनेपन से जुड़ी है। राजनीति यहाँ जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। हर समुदाय ये देखना चाहता है कि विकास की धारा में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। एक कामयाब राजनीतिक कहानी वही होती है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चले और एक समावेशी विकास का नजरिया पेश करे। तो हमने मतदाता के इन 4 चेहरों को समझ लिया। अब हम अपने चौथे खंड में आते हैं, विश्वास और शिकायत का विश्लेषण। वोटरों की चिंताओं से ही उनकी शिकायतें पैदा होती हैं और इन्हीं शिकायतों को दूर करके विश्वास वापस जीता जा सकता है। चलिए देखते हैं कि खरगोन में विश्वास कहाँ टूटा और शिकायतें क्या हैं। ये हैं वो 5 सबसे बड़ी शिकायतें जो हमें जमीन पर सुनने को मिली। पानी और सिंचाई की पुरानी समस्या, स्थानीय रोजगार के मौकों की भारी कमी, खेती में बढ़ती लागत, अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचे की कमी। ये मुद्दे साफ दिखाते हैं कि लोगों की जो बुनियादी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब हम किसी उम्मीदवार का आकलन करते हैं तो हम 3 चीजें देखते हैं, ट्रस्ट, वर्क और इन्फ्लुएंस, यानी विश्वास, काम और प्रभाव। यहां स्कोरकार्ड एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। उम्मीदवार की छवि तो साफ है, लेकिन बड़े मुद्दों पर भरोसा डगमगाया है, इसलिए 10 में से 6 अंक। काम तो हुआ है पर नाकाफी है और बड़ी शिकायतें अनसुनी रह गई, इसलिए 10 में से 5। और असर, वो अपने कोर बेस तक ही सीमित रह गया, बाकी समुदायों तक पहुंच कमजोर रही, इसलिए यहां भी 10 में से 5 अंक। हमारी रिपोर्ट का ये हिस्सा साफ तौर पर कहता है 2023 की हार का एक बड़ा कारण था सभी जातियों तक पहुंच की कमी। बीजेपी के मुकाबले संसाधन भी कम थे, लेकिन शायद सबसे बड़ी चूक संवाद में हुई। जो थोड़े बहुत काम हुए भी उनकी कहानी लोगों तक ठीक से पहुंची ही नहीं। तो अब तक हमने समस्या को समझा, पर एक स्ट्रैटेजिस्ट का काम सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान देना भी है। तो हमारा विश्लेषण यहाँ खत्म नहीं होता। इसका 5वां और अंतिम खंड एक ठोस 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पेश करता है, जो सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि लोगों का विश्वास वापस पाने का रास्ता दिखाता है। इसे हम कहते हैं D90 लैडर, यानी चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होने वाली एक पूरी रणनीति। D90 पर लोगों को सुने और स्विंग बूथ की मैपिंग करें। D60 पर पानी और रोजगार पर एक एक्शन प्लान जारी करें। D45 पर स्थानीय सहयोगियों को साथ लाएं। D30 से जमीन पर मौजूदगी बढ़ाएं, रोज नुक्कड़ सभाएं करें। आखिरी हफ्ते में बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करें और अफवाहों को रोकने के लिए फैक्ट शीट जारी करें। और चुनाव के दिन वोटरों को घर से निकालने का पूरा ऑपरेशन चलाएं। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। इसका एक बहुत कारगर तरीका है फैक्ट काउंटर। जब विरोधी दावा करे कि हर गांव में पानी पहुंच गया है, तो आप तथ्य और सबूत के साथ जवाब दें। तथ्य, 20 गांव अभी भी नहर से नहीं जुड़े हैं। जब वो कहें बिजली का काम पूरा हो गया है, तो आप बताएं तथ्य, 15 ढाणियों में अभी भी भरोसेमंद बिजली का इंतजार है। तथ्यों से बात करने पर भरोसा बनता है। और आखिर में पूरी कहानी को एक नया मोड़ देना होगा। उम्मीदवार की नई पहचान होनी चाहिए, निमाड़ के कृषि और युवाओं की आवाज। मुख्य संदेश होना चाहिए शोर नहीं, काम। पूरा ध्यान सिंचाई और रोजगार की ठोस योजनाओं पर। वो रणनीति होनी चाहिए घर घर जाकर समझाने और वायरल डिजिटल कंटेंट का एक मिला जुला रूप। और हाँ, जब डिजिटल की बात हो रही है तो हमें डेटा की गोपनीयता और सहमति जैसे मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। भारत का कानून साफ कहता है कि किसी की भी निजी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। यह भी भरोसा बनाने का एक तरीका है। तो हमने देखा कि खरगोन की ये कहानी डेटा और विश्वास की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है कि उस जीते हुए विश्वास को एक ऐसे शासन में कैसे तब्दील किया जाए जो हर एक नागरिक की सेवा करे, चाहे उसने आपको वोट दिया हो
या नहीं? यही सवाल राजनीति के केंद्र में होना चाहिए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-4160. Purpose beyond politics.